नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई-लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूं। और आज का यह वीडियो किस लिए है, थंबनेल में देख के हो सकता है आप लोग समझ ही गए हों। और आज मैं यह वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि जो महामहिम राष्ट्रपति अभी बनी है हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये आदिवासी समुदाय से आते हैं तो सबको पता है। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ। आपको पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो आदिवासी भाई बहन हैं वो मुख्य रूप से आरक्षण के दम पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना। और ये लोग पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर होते हैं, ऐसा वैसा। तो ऐसे सब लोगों के लिए ये एक करारा जवाब है। जो लोग बोलते हैं कि आदिवासियों में पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, आदिवासी भाई बहनों को मतलब उच्च पद नहीं मिल सकते या ऐसा वैसा। तो आज यह करारा जवाब ऐसे सारे लोगों के लिए है, क्योंकि आज के दिन द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनते ही देश में यह बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि अगर कोई भी किसी भी जाति का भाई बहन हो, अगर वो तन मन धन से मेहनत करता है तो वह ना सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पद भी आराम से हासिल कर सकता है। और जैसा कि पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में हुआ था। और मुर्मू जी कौन सी जाति से आते हैं? आदिवासी जाति से आते हैं, जो संथाल होते हैं उनमें से ही आते हैं। और उनके पिता का नाम श्री बिरंची नारायण टोडू था। और इनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे 2 बेटियां। और इनके जो बेटे और बेटियां थे, इनमें से 2 बेटे एक्सपायर हो गए, एक बेटी भी एक्सपायर हो गई, उनके पति भी एक्सपायर हो गए। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, उनका जो जीवन था वो संघर्ष से भरा हुआ था, वो तो था ही। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि इन्होंने अपने घर को भी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया और अपने पति के घर को, मतलब जो ससुराल थी उस घर को भी इन्होंने स्कूल में परिवर्तित कर दिया, ताकि वहाँ से भी बहुत सारी द्रौपदी और अन्य भाई बहन भी आगे बढ़ सकें। तो ये मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगी। और आप मुझे बताओ, आज का दिन वास्तव में कितना बड़ा दिन होगा आदिवासी भाई बहनों के लिए, उसके अलावा पूरे देश के लिए। क्योंकि आज हमने अपने देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति दिया। और इससे होगा क्या? इससे मुख्य रूप से यह होगा कि जो भी भाई बहन है, खासकर आदिवासी समुदाय के भाई बहन हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी एक लड़की होने के बावजूद भी, आदिवासी समुदाय के होने के बावजूद भी अगर वो राष्ट्रपति का पद हासिल कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो यह मोदी सरकार का काम मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। भले ही मैं कांग्रेस को वोट देता हूं, लेकिन इस मामले में मैं मोदी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा कदम उठाया। इससे पहले उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया था, जो कि एससी समुदाय से आते थे, एसटी समुदाय से आते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे काम लोगों में उत्साह भरने का काम करते हैं और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और जो लोग जैसे भारत को और हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, तो जैसे बता दूं, भगवान राम को भी नैया पार किसने लगाई थी? गंगा जी पार करवाई थी, सरयू जी पार करवाई थी किसने? माँ जी ने। वो भी तो आखिर एसटी परिवार से थे, दलित परिवार से थे। फिर उनके जो मित्र थे निषाद राज, वो कौन थे? वो भी तो एसटी ही थे। तो जो लोग भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, उनके लिए भी यह एक करारा जवाब है। और मैं तो स्वयं, मेरा जो पहला स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था नवोदय में, वो भी एक आदिवासी बच्चा था। पहली बार जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरा पहला सिलेक्शन नवोदय का वो भी एक आदिवासी बच्चे का ही था। और आप सोचो, मैं अभी बेरोजगार हूँ। जो भी मेरे भाई बहन मेरे वीडियोज़ देखते रहते हैं, उन्हें पता है कि मैं MPTET क्वालिफाई करके और वेरिफिकेशन भी हो चुका है और मैं अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा वह बच्चा लगभग 12 साल से
12 साल 2008 14 साल से परमानेंट जॉब कर रहा है टीचर का, ठीक है। और मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, जैसे मेरा एक भाई है कैलाश सारेल, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और मेरी माँ, मैं भला ही ओबीसी को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने एक आदिवासी भाई बना हुआ है, और हमें हमेशा प्रेम मिलता है। और आदिवासी भाइयों बहनों की जो सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है, वो बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते हैं और लोगों के जो ढोंग आदि हैं उन सब से बिल्कुल दूर रहते हैं। जैसे द्रौपदी जी की भी जो शादी हुई थी, उसमें उन्हें जो गाय बैल हैं वो दिए गए थे, और 16 जोड़ी कपड़े दिए गए थे दहेज के रूप में। मतलब यहाँ तो लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को दहेज दिया गया था। और कुल मिला के इन भाई बहनों के अंदर जो सबसे बड़ी बात यही है कि ये दिखावे से दूर रहते हैं, ईमानदार होते हैं। और आज अगर कहीं भी जो प्रकृति बची हुई है, उस प्रकृति को बचाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है, आदिवासी भाई बहनों का है। और यह आज का दिन सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। और सभी आदिवासी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप द्रौपदी मुर्मू जी से प्रेरणा लें और खूब आगे बढ़ने का प्रयास करें। खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। जय हिंद, जय जोहार,